पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, KP नावल का नमस्कार। साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अब भी एकजुट हो जाइए। शिक्षा मित्र मौत की कगार पर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत दूर तक रास्ता दिखाई नहीं देता, परंतु हमारे कुछ साथी लगातार शिक्षा मित्रों को खाई खोदने में लगे हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार शिक्षा मित्रों की मांग उठा रहा है, कार्य कर रहा है, तो अन्य संगठनों को भी उसका साथ देना चाहिए। ये लड़ाई हम सबकी एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में चलनी चाहिए। इसका लाभ सभी को एक साथ होगा। क्यों अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में शिक्षा मित्रों की जान को लेने पर तुले हुए? मेरी बात ये समझ में नहीं आती। आज तक जितना भी नुकसान शिक्षा मित्रों का हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मित्र साथी, हमारे भाई जिम्मेदार हैं। अपना नाम बढ़ाने के लिए चाहे कितनी लाशों पे गुजरना पड़े, वो गुजर रहे हैं। आज भी आंखें नहीं खुली। हमारे लगभग 10,000 साथी हमें छोड़कर चले गए। उनके परिवार से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनकी विधवाओं से पूछिए कि उन पर क्या गुजर रही हैं। माता पिता से पूछिए क्या गुजर रही हैं। पति के जाने का दर्द पत्नी का क्या होता है, ये उसे पता है, या पत्नी का जाने का दर्द पति का क्या होता है, ये पति को पता है। बच्चों को अपने माँ या बाप का जाने का दर्द जो होता है वो उन्हें पता है। हम लोग अब भी अपना नाम बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों की लाशों पर सौदा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए, आपको शर्म नहीं आई? क्या मिला? डांट फटकार, शिक्षा मित्रों का नाम बदनाम। कुछ मिला हो तो बताइए। जब लगातार शिक्षा मित्र हमारे साथी बड़े भाई सुशील कुमार यादव कार्य कर रहे हैं, लगातार शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको चुप रहना चाहिए। कम से कम उनको देख लीजिए। जब 5 साल में आपने कुछ नहीं किया तो आप निकल के आ रहे हो। पहले कहाँ छुप गए थे? नहीं थे जब चिंता नहीं थी शिक्षा मित्रों की। अब थोड़ा शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार का, शासन का रवैया नरम हुआ तो आप अपना ढपली, अपना राग अलाप रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अब ये राजनीति शिक्षा मित्रों में करनी बंद करो और एक लड़ाई लड़ो। आप नहीं जानते इसमें शिक्षा मित्रों का कितना अहित हो रहा है, कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग अपने घर में बैठकर व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मगर कभी भी किसी शिक्षा मित्र की ज़िंदगी के बारे में सोचा, पूछा नहीं। राजनीति करने में लगे हुए हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा। अरे नाम सारे लोग ऊंचा करते रहना, शिक्षा मित्रों को कम से कम लाभ तो मिलने दीजिए। एक बार लाभ मिल जाए, नाम ऊंचा करते रहिए। हम आपके साथ रहेंगे। कम से कम समाज में जीने लायक तो बना दीजिए। आज समाज में हम ये कहने लायक नहीं हैं कि हम ये नौकरी करते हैं, और जिसको पता चलता है वही कहता है अरे ये तो 10,000 रुपये वाले, 300 रुपये रोज़ की मजदूरी करने वाले। 400 रुपये तो मजदूर को मिल रहे हैं, हमें तो 300 ही मिल रहे हैं। 330-33 रुपये जो भी हैं, हमसे अच्छा तो मजदूर है। हम तो बंधुआ मजदूर से भी बदतर हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए। जो वाराणसी की घटना हुई जनता दरबार की, मुख्यमंत्री ने इतना डांट फटकार करके भगाया। अगर उनमें इंसानियत होगी तो कभी भी शिक्षा मित्रों के प्रति गलत भावना पैदा नहीं करेंगे। और बाद में बाहर आकर फेसबुक, ट्विटर पर लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी से 15-20 मिनट बात हुई। आपको 1 मिनट से पहले ही डांट के सुनाकर गालियां भगा दी। आपको शर्म नहीं आई? संगठन का नाम बदनाम करते हो। आपकी वजह से ही शिक्षा मित्र मौत की कगार पर है। शर्म आनी चाहिए। मेरी भाषा कड़वी है, मगर मेरे दिल में दर्द है। मुझे पता है, मेरे साथियों का दर्द मुझे पता है। लोग बात करते हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ। दर्द जब दूसरा सुनाएगा तो एक दूसरे को दर्द दूसरा ही समझ सकता है। जो खुद दर्द में है वही दर्द समझ सकता है। लोगों को मजाक लगता है, लोग राजनीति कर रहे हैं,
कम से कम शर्म कीजिए, कुछ दिन धैर्य रख लीजिए। उसके बाद चाहे जितना आपको तांडव करना है करना, शिक्षा मित्रों को कुछ मिल जाने दीजिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, कुछ उनका मान सम्मान समाज में हो जाए। आपने इस कदर गिरा दिया, नीचा दिखा रखा है उनको कि वह अपने आप को ये भी नहीं बता सकते कि वे मास्टर हैं। मास्टर बताने में भी शर्म लगती है, क्योंकि 10,000 जब बताते हैं शिक्षा मित्र हैं तो अब उपहास होता है, अयोग्यता का ठप्पा लगता है। कम से कम उस ठप्पा को तो मिट जाने दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं कटु बोलता हूँ मगर सत्य बोलता हूँ। आज मेरे दिल में दर्द था, मैंने बोल दिया। मेरी इस बात से किसी को दुख हुआ हो, मुझे इस बात का भी कोई परवाह नहीं। दुख हुआ तो वो जाने, मगर शिक्षा मित्रों की पीड़ा को मैं उठाता रहूँगा। जय शिक्षा मित्र संघ। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि दिन हमारे हमेशा बुरे रहेंगे, आएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। देर से ही सही सफलता मिलती ज़रूर है और मिलेगी। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है सभी के, जो हमें आज भोगने पड़ रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में। कोई बात नहीं, जब रात होती है तो सवेरा भी होता है। आप तो खुद समझदार हैं, एक टीचर हैं, आप तो दुनिया को संभालने का काम करते हैं, बच्चों को संभालने का काम करते हैं, और आज हम खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। एक दिन हमें मंजिल मिलेगी और मंजिल पे चलने का मज़ा भी आएगा। फिर देखना, यही समाज के लोग आपको वही सम्मान देंगे। धन्यवाद। जय शिक्षा मित्र संघ। जय हिंद। नमस्कार।